हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन्य नामक महान शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में सनातन भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांग लो। यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उसे कभी नरक की प्राप्ति ना हो। एवं वस्तु कहकर भगवान ने उसे ये वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र एवं वैदुर्य मणि से बने हुए नुपुरों से सुशोभित तथा शरत काल के खिले हुए कमल सदृश कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। तदंतर संपूर्ण देवता और महर्षि आनंद मग्न हो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राक्षसों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था वे सब की सब उसके अंतःपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति मान लिया। वह अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दया निधान भगवान ने उन सब की रक्षा की। पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन सभी सुंदरी स्त्रियों को इंद्र ने विमान पर बिठाकर देवदूतों के साथ द्वारका में भेज दिया। इसके बाद सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण देव माता का दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। अमरावतीपुरी में पहुंचकर भगवान महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनीय माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथा योग्य पूजन किया। उस समय यशस्विनी सत्यभामा शची के महल में गईं। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया। उसी प्रकार सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से पारिजात के सुंदर फूल ले जाकर शची देवी को भेंट दिए। सुंदरी शची ने उन फूलों को लेकर अपने काले एवं चिकने केशों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा, ये फूल देवताओं के योग्य हैं और सत्यभामा मानुषी है, अतः इन फूलों की अधिकारिणी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वे फूल सत्यभामा को नहीं दिए। सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आई और अपने स्वामी के पास आकर बोली, यदुश्रेष्ठ, उस शची को पारिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे बिना दिए ही फूल अपने केशों में धारण कर लिए हैं। सत्यभामा की बात सुनकर महाबली वासुदेव ने पारिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारिकापुर की ओर चल दिए। यह देख देवराज इंद्र को क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहा हो। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ की पांखों की मार से देवता परास्त हो गए और इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर पड़े और गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करते हुए बोले, श्री कृष्ण, ये पारिजात देवताओं के उपभोग में आने योग्य है,
पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब यह मनुष्य लोक में कैसे रह सकेगा? तब भगवान इंद्र ने कहा, देवराज, तुम्हारे घर में शची ने सत्यभामा का अपमान किया है। उन्होंने इनको पारिजात के फूल न देकर स्वयं ही उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है, इसीलिए मैंने पारिजात का अपहरण किया है। मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे घर में पारिजात का वृक्ष लगाऊंगा, अतः आज ये पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्यों के हित के लिए इसे भूतल पर ले जाऊंगा। जब तक मैं वहां रहूंगा मेरे भवन में पारिजात भी रहेगा। मेरे परम धाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसे ले लेना। इंद्र ने भगवान को नमस्कार के कहा, अच्छा ऐसा ही हो। और यूं कह के वे देवताओं के साथ अपनी पुरी में लौट आए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले गए। इस प्रकार मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि सत्यभामा के निकट देव वृक्ष पारिजात की स्थापना करके समस्त भार्याओं के साथ विहार करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रि में इन सभी पत्नियों के घरों में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। महादेव जी आगे बताते हैं, वो कहते हैं, पार्वती, भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से एक पुत्र उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अंश थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने शंबरासुर का वध किया। उनके रुक्मी की पुत्री से गर्भ में अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। प्रद्युम्न और रुक्मी के पुत्र अनिरुद्ध के विवाह की भी एक कथा है, जो इस प्रकार है। महादेव जी कहते हैं, एक दिन उषा ने स्वप्न में एक नील कमल दल के समान श्याम सुंदर तरुण पुरुष को देखा। उषा ने स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ प्रेमालाप किया और जागने पर उसे सामने ना देखकर वह पागल सी उठी और कहती रहती थी, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। वह भांति भांति के विलाप करने लगी। उषा की एक चित्रलेखा नाम की सखी थी। उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर उससे पूछा, क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त सा हो रहा है? उषा ने स्वप्न में मिले हुए पति के विषय में सारी बातें सच सच बता दी। चित्रलेखा ने संपूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों के चित्र वस्त्र पर अंकित करके उषा को दिखलाए। यदुकुल में जो श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि सुंदर पुरुष थे, उनके चित्र भी उषा के सामने उसने प्रस्तुत किए। उषा ने उनमें से श्री कृष्ण को उससे मिलता जुलता पाया, अतः उन्हीं की परंपरा में उनके होने का अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण के बाद प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध को देखकर वह सहसा बोल उठी, यही है, यही है। ऐसा कहकर उसने अनिरुद्ध के चित्र को हृदय से लगा लिया। तब चित्रलेखा दैत्यों की बहुत सी मायाविनी स्त्रियों को साथ लेकर द्वारका में गई और रात के समय अंतापुर में सोए हुए अनिरुद्ध को माया से मोहित करके बाणासुर के महल में लाकर उषा की शैया पर सुला दिया। जागने पर अनिरुद्ध ने अपने को अत्यंत रमणीय और स्वच्छ पलंग पर सोया हुआ पाया। साथ ही शुभ लक्षणों से संपन्न विचित्र आभूषण, वस्त्र, गंध, माला से अलंकृत और सुवर्ण के समान रंग और सुंदर केशों वाली उषा बैठी थी। तदंतर उषा की प्रसन्नता से अनिरुद्ध उनके साथ ही रहने लगे। इस प्रकार लगातार 1 मास तक अनिरुद्ध उषा के साथ महल में रहे। एक दिन अंतपुर में रहने वाली कुछ बूढ़ी स्त्रियों ने उन्हें देख लिया और राजा बाणासुर को इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते ही राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अत्यंत विस्मित होकर अपने सेवकों को भेजा और आदेश दिया कि उसे पकड़कर यहीं ले आओ। सेवक राजा के महल पर चढ़ गए और राजकुमारी की शयनागार में सोए हुए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। अपने को पकड़ने के लिए आते देख अनिरुद्ध ने खिलवाड़ में ही महल का एक खंबा उखाड़ लिया और उसी से मार कर 2 घड़ी में उन सबको चकनाचूर कर दिया। अपने सेवकों को मारा गया देख दैत्यराज बाणासुर को अनिरुद्ध के विषय में बड़ा कोलाहल हुआ। इतने में ही देवर्षि नारद ने आकर बताया कि ये श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं। यह सुनकर धनुष ले वह स्वयं ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उनके समीप आया। 1000 भुजाओं से युक्त दैत्यराज को युद्ध के लिए आते देख अनिरुद्ध ने भी एक परिक घुमाकर बाणासुर के ऊपर फेंका, किंतु उसने बाण मारकर उस परिक को काट दिया।
तत्पश्चात सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को अच्छी तरह बांधकर दैत्यराज ने उन्हें अंतपुर में ही कैद कर दिया। उधर देवर्षि नारद के मुख से समाचार जानकर, ज्यों का त्यों समाचार जानकर, श्री कृष्ण भी बलदेव जी, प्रद्युम्न और अपनी सेना के साथ पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ हो बाणासुर के बाहुबल का उच्छेद करने के लिए आ पहुंचे। तब इससे पूर्व काल में बलिपुत्र बाणासुर ने भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने महेश्वर से यही वर मांगा था कि आप मेरे नगर द्वार पर सदा रक्षा के लिए मौजूद रहें और जो शत्रुओं की सेना आए उसका संहार करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और साथ वे अपने पुत्र और पार्षदों के साथ अस्त्र शस्त्र लिए उसके द्वार पर सदा विराजमान रहने लगे। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर वहां आए तो उन्हें देख भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अपने पुत्र और पार्षदों सहित युद्ध के लिए निकले। वे हाथी का चमड़ा पहने, कपाल धारण किए, सब अंगों में विभूति रमाए और प्रज्वलित सर्पों का आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्री अंग पिंगल वर्ण का था। उनके तीन नेत्र थे। वे अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उन्होंने संपूर्ण भूतगणों का संगठन कर रखा था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। त्रिपुर का नाश करने वाले उन भगवान भूतनाथ को सामने आया देख भगवान श्री कृष्ण ने सेना को बहुत दूर पीछे ही ठहरा दिया और स्वयं बलभद्र और प्रद्युम्न सहित निकट आकर हंसते हंसते भगवान शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।